ताकतवर योद्धा बनता है और अपने किंगडम के ऊपर राज करता है। ये कहानी टेटो क्लाइन की है, जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे युद्ध और वॉर्स होना एक आम बात है। पर ये एक अकेडमी में पढ़ता है जिसके अंदर इसे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि एक अच्छा सोल्जर बन सके। पर ये उस मिलिट्री के अंदर एक अनाथ बच्चा था, इसी वजह से इसे इधर से उधर बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। पर उसी दौरान इसका इस अकेडमी के अंदर एक दोस्त भी था जिसका नाम मिकेज था, जो कि इसकी हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में इसका साथ देता था। ये दोनों एक इलाइट क्लासेस अटेंड किया करते थे क्योंकि एक इलाइट सोल्जर बनना चाहते थे। उसी दौरान इनकी जो सेरेमनी है वो खत्म होने पे आती है, यानी कि ग्रेजुएट होने वाले थे। पर उससे पहले इनका एक टेस्ट होना था जिसके अंदर मिकेज कहता है शायद से वो टेस्ट मुश्किल होगा, हमारा पास करना थोड़ा मुश्किल है। पर टेटो से कहता है नहीं, मैं उसे जरूर पास करके रहूंगा, मेरा यही एक गोल है। ये कहने के बाद वो अपने डोरहाउस में चले जाते हैं जहाँ पे कि वो दोनों आगे और भी बातें करते हैं। उसी दौरान मिकेज जो था वो उसे बताता है कि वो ही उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। रात में जब वो सोता है उसे डरावने सपने आने वाले ही थे कि वो उठ के अपने मिकेज फ्रेंड को बताने लग जाता है वो एक अनाथ है और अभी तक जितना भी उसका साथ जिसने दिया है वो मिकेज है, इसलिए वो मिकेज को अपनी फैमिली मानता है। इसी बात पे मिकेज उससे कसम खाता है कि उसकी हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में अपना डट के साथ दिया करा करेगा। ये कहने के बाद उनका अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लास्ट मिशन उन्हें देना था जिसके अंदर की उन्हें क्रिमिनल को हराना है। वो क्रिमिनल पहले ही काफी सारे मर्डर कर चुका है और वहीं इसके रूल्स ये है कि उसे लड़ाई करते समय ना किसी को भागना है और ना ही किसी को उससे हारना है। और उसके बाद वो उस क्रिमिनल को अंदर लाया जाता है जो कि कैप्टन स्पैरो जैसा दिख रहा होता है, जिसकी आंख पे एक आई पैच था। अब वो कहता है अगर मैंने तुम लोगों को मार दिया तब मेरी थोड़ी सी सजा कम हो जाएगी। ये कहने के बाद उनके काफी सारे दोस्तों को मार देता है। इस वजह से अब बैटलफील्ड के ऊपर सिर्फ 2 ही जने बचे हुए थे। ये सब खड़ा वहाँ पे एक आर्मी चीफ देख रहा था जिसका नाम आयानामी था। आयानामी अपने काफी और भी सोल्जर्स के साथ वहाँ पे आया था। जैसे वो यहाँ पे आता है एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सभी बच्चे जो पिट रहे थे वो वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ मिकेज और टेटो ही बचते हैं। टेटो जो था वो थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाता है। उसी दौरान मिकेज उसका फायदा उठाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। टेटो जंप करता है, उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है। उसी दौरान मिकेज उसकी छाती में मारता है, पर तभी वो क्रिमिनल मिकेज को पकड़ लेता है, इसलिए टेटो उसके मुंह पे एक लात मारता है जिससे कि वो मिकेज को बचा सके। और वो अपने ज़ैफिन का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक टेक्निक है जिससे कि स्किल्स कहा जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। उनका ही मिशन इंचार्ज से मारने के लिए कहता है, पर दूसरी तरफ टेटो उसे मार नहीं रहा था, वो उसके ऑर्डर्स को ऐसे ही नजरअंदाज कर देता है। पर उसी दौरान आयानामी आता है और उस क्रिमिनल को मार के टेटो को एक सॉफ्टवेयर पर्सन कहता है। रात के समय वो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिकेज जो था सोने जा रहा था, पर टेटो से पूछता है कि आखिर में वो सफेद बाल वाला बंदा कौन था, जिसमें मिकेज बताता है वो आर्मी चीफ आयानामी था जिसने काफी सारे लाखों लोगों को मारा है बैटलफील्ड के ऊपर। वैसे भी तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? हमें तो कल वैसे भी यहाँ से ग्रेजुएट हो जाना है। कल जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहा था टेटो, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक नेकलेस की थी। उसका दिमाग उसकी तरफ मोहित हो उठता है, वो उसी तरफ जाता है और दरवाजे से झांकता है जहाँ पे आयानामी बात करने लग जाता है कि हमें इसके मालिक को जल्द ही ढूंढना पड़ेगा। इसका जो मिखेल नाम का एक क्रिस्टल था वो हमें जल्दी से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और उसी नेकलेस को देख के हमारे टेटो को सपने आने लग जाते हैं जहाँ पे उसे वही उसके नाइटमेयर्स दिखाई देते हैं जिसके अंदर उसके फादर को मारने वाले की शक्ल साफ साफ उसे दिखाई दे रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयानामी ही था। आयानामी की शक्ल अपने सपने में देख के टेटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ज़ैफिन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी आयानामी का एक मिनियन उसे पकड़ लेता है और कहता है हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो। वहीं उसी दौरान हमारे आयानामी को उसके ऊपर शक हो जाता है, उसे बंदी बना लेता है और उसे जितनी चीजें हो सकती हैं इस नेकलेस से रिलेटेड वो सब निकलवाने की कोशिश करता है। उसके डोरम्स को भी चेक किया जाता है। उसी रात को टेटो का जिगरी दोस्त यानी कि एक तरीके से भाई यानी कि हमारा मिकेज उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पे टेटो ने पहले काफी सारे ऑफिसर्स को मार दिया था, वो आजाद हो चुका था। वो यहाँ से भाग के जाना चाहता था क्योंकि ये उसके खून के प्यासे होंगे, इसलिए मिकेज भी उसके साथ भागने की तैयारी कर लेता है। दोनों जा तो रहे थे पर उन्हें नहीं पता था कुछ सोल्जर्स का रास्ता रोक के बैठे हैं, इसलिए टेटो मिकेज को अपनी बंदी बना लेता है। वो उसे होस्टेज के रूप में ले लेता है। वो मिकेज से माफी मांगता है और कहता है मुझे ये करना पड़ेगा। मिकेज कहता है तुम मेरी जान बचाने के अलावा खुद की जान बचाने का सोचो। ये कहने के बाद उसे भागने के लिए कहता है। उसी तरह टेटो एक की शिप पे बैठ के वहां से भाग जाता है और वहीं मिकेज पीछे बैठ जाता है, पर आयानामी उसकी उस शिप को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। इसी वजह से अब हमें दिखाया जाता है डैमेज शिप जो थी वो थोड़ी देर उड़ती है और बाद में
क्रैश लैंडिंग कर लेती है कुछ लोगों के ऊपर जो कि अपनी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। वो माउंटेन से टकराते हुए एक लड़के के ऊपर गिरता है जिसका नाम फर था। फर के पास भी बच्चा देख के उसके बाकी के साथ उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तो तुम बेबी सिटर हो। तो दूसरी तरफ मिलिट्री एकेडमी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी टेटो को खोने की, उसे जितना जल्द से जल्द हो सकता है ढूंढने की कोशिश करो।